कल्याणी बन जाऊंगी, कल्याणी बन जाऊंगी, कल्याणी बन जाओगी, कल्याणी बन जाओगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। रुचि रुचि के वो भोग लगावे, रग रग में रम जाऊं। रुचि रुचि के वो भोग लगावे, रग रग में रम जाऊं। भद्राणी बन जाऊंगी, कल्याणी बन जाऊंगी, भद्राणी बन जाओगी, कल्याणी बन जाओगी। भद्राणी बन जाऊंगी, कल्याणी बन जाऊंगी, भद्राणी बन जाओगी, कल्याणी बन जाओगी। कान्हा की हो अबे दीवानगी समझ में नहीं आ रही? हाथ ऊंचे करके झूमते हुए ऐसी जोर से नाचो कि फर्श नेक धसक जाए नीचे। हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए सब लोग बोलो, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी। दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाओगी, दीवाने बन जाओगी। दीवानी बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाओगी, दीवाने बन जाओगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगे। तेरे बिना दिलदार यार मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार यार मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना दिलदार यार मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिलदार यार मेरा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। सावरिया सरकार, सावरिया सरकार यार मेरा दिल नहीं लगता। सावरिया सरकार यार मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना दिलदार यार मेरा दिल नहीं लगता। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ, 2 मिनट कथा कह लें, इसके बाद फिर यही होना है सब भगवान का ब्याह चरण पूजोगे, नहीं तो कथा फिर हो नहीं पाएगी। एक प्रसंग छोटा सा हम छोटा करके बता देंगे। राजा भीष्म को विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या का जबरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनके 5 बेटा थे, रुक्मी, रुक्मग्रज, रुक्माली, रुक्मकेश आदि करके रुक्म, और 5वीं 6वीं संतान के रूप में थी बिटिया रुक्मणी। लेकिन रुक्मणी इनके यहाँ जन्म नहीं ली थी, पहले इनके 5 बेटा ही थे, कोई बेटी नहीं थी। तो बेटी के बगैर घर अच्छा नहीं लगता है। देखो ध्यान से सुनो, ये पुरानी बातें हैं। बिटिया से कुल पवित्र होता है, बिटिया से कुल पवित्र होता है, तुलसी से आंगन पवित्र होता है, गाय से द्वार पवित्र होता है, दान से धन पवित्र होता है,
कथा श्रवण से हृदय पवित्र होता है। तो ये सब पवित्रता की चीजें हैं। इसीलिए पहले घर में कन्या बहुत जरूरी होती थी। अब इनके कोई कन्या नहीं है तो तपस्या करने गए मान सरोवर पर, और मान सरोवर पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ और उसी कमल के पुष्प पर एक कन्या प्रकट हुई। वही कन्या लेकर के ये आए, उसी का नाम हुआ रुक्मिणी। तो ये कमल से पैदा होने वाली भगवती लक्ष्मी ही हैं। तो रुक्मिणी ऐसा शास्त्री रुक्मिणी इनकी 6वीं संतान है। 5 भाइयों की अकेली बहन राजकुमारी, बड़े लाड़ प्यार से पली है। धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था वही। इसी दिन एक बार श्री नारद जी पहुंचे दरबार में। श्री नारद जी को आसन दिया, पूजन किया, स्वागत किया। श्री नारद जी ने द्वारिकाधीश भगवान की कथा सुनाई। चूंकि नारद जी संबंध जोड़ना चाहते हैं लक्ष्मी नारायण का, द्वारकाधीश भगवान की कथा रुक्मिणी ने इतने मन से सुनी। कोई कोई बच्चे भी ऐसे होते हैं, बड़े मन से कथा सुनते हैं। ऐसे मन से कथा सुनी कि कथा सुनते सुनते कृष्ण नाम इनकी जुबान पे आ गया। अब तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते कृष्ण 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 जपने लगी। 5 वर्ष की पूरी हो गई। 6वीं वर्ष में जब इनकी अवस्था प्रारंभ हुई तो इनका जो बड़ा भैया था रुक्मी, वो थोड़ा अराजक विचारों का था। उसकी शिशुपाल से बड़ी मित्रता थी और श्री कृष्ण से ये दोनों बड़ा द्वेष करते थे, शिशुपाल और रुक्मी। तो उसने क्या विचार किया कि रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल के साथ कर दें तो हम दोनों का संगठन मजबूत हो जाएगा। और ऐसा करना चाहा, ब्याह तय कर दिया। लेकिन एक दिन पिता विदर्भ ने अपने घर में परिवार की मीटिंग में पूछा कि रुक्मिणी के लिए क्या सोचा। तो इसने कहा कि शिशुपाल के साथ ब्याह पक्का कर दिया। तो इस बात पर परिवार का कोई आदमी तैयार नहीं हुआ, बल्कि दूसरे जो छोटे भैया थे रुक्मिणी के, वो कहने लगे रुक्मिणी पिता कृष्ण को दीजिए, वासुदेव सो मैत्री कीजिए। ये संबंध ठीक नहीं है, रुक्मिणी का विवाह तो श्री कृष्ण के साथ होना चाहिए, यही संबंध ठीक रहेगा। ये सबको बात पसंद आई, पर बड़ा भैया बड़ा विरोध में था। तो इसलिए अपने परिवार के सभी लोगों के समर्थन से रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा 7 श्लोकों का, और वो पत्र अपने पुरोहित ब्राह्मण जी के हाथ के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया भगवान के पास। भगवान ने वो चिट्ठी पढ़ी अर्धरात्रि के समय। तो अर्धरात्रि में ही भगवान वहां से चल पड़े, क्योंकि उसी दिन सवेरे ब्याह होना था, नहीं जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो रात्रि में ही भगवान चल पड़े और सवेरा होते होते कुल देवी के मंदिर पर पहुंच गए, जो चिट्ठी में संकेत लिखा था। पंडित जी ने आकर रुक्मिणी जी को बताया कि भगवान आ गए हैं। इतना सुनकर के रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर शिशुपाल की बारात भी आ गई और ये पता भी चल गया कि श्री कृष्ण आ गए हैं। तो बड़ी सी सेना रुक्मिणी की सुरक्षा में लगा दी गई। लेकिन रुक्मिणी की माता जी ने रुक्मिणी जी को पंडित जी से खबर पा करके भेज दिया पूजा करने के लिए कि जाओ पूजा करके आओ। तो ते ही अवसर रुक्मिणी तहाँ आई, ते अवसर रुक्मिणी तहाँ आई, ते ही अवसर रुक्मिणी तहाँ आई, ते अवसर रुक्मिणी तहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई, गौरी पूजन जननी पठाई, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। भगवती की बड़े प्रेम से पूजा करी और पूजा करके भगवती को प्रसन्न किया। बोलो संकटा मैया की जय हो। इन्हीं की तो पूजा करी होगी। अरे यही तो सब जगह पहले रही, अभी भी है। झूला पीपर डार डराए दूंगी, तुम झूलो मेरी मैया, झूला पीपल डाल डराए दूंगी, तुम झूला मेरी मैया, झूला पीपर डार डराए दूंगी, तुम
तुम झूलो मेरी मैया। झूला पीपल डाल डलाए दूंगी, तुम झूलो मोरी मैया। तुम झूलो मोरी मैया, तुम झूलो मेरी मैया। तुम झूलो मोरी मैया, तुम झूलो मोरी मैया। झूला कौन कौन मैया का झूला डालने वाली हो? हाथ उठाओ। और झूला पीपर डार डलाए दूंगी, तुम झूलो मेरी। झूला पीपल डाल डलाए दूंगी, तुम झूलो मोरी मैया। अररर झूला चररर झूला, पूरब झूला पश्चिम झूला, उत्तर झूला दक्षिण झूला। झूला झूला पीपर डार डराए दूंगी, तुम झूलो मेरी। झूला पीपल डाल डलाए दूंगी, तुम झूलो मोरी मैया। चंदन के तेरे बने पालना, चंदन के तेरे बने पालना। ओ चंदन के तेरे बने पालना। चंदन के तेरे बने पालना। काहे का पालना है मैया का? जोर से बोलो। चंदन का। और रस्सी सब जानती है, जितना हम पे गवाए रही है ना? अरे रेशम डोर लगाए दूंगी, तुम झूलो मेरी मैया। रेशम डोर डराए दूंगी, तुम झूलो मोरी मैया। झूला पीपर डार डराए दूंगी, तुम झूलो मोरी मैया। ऐसे बड़े विधिवत मैया की पूजा करी खूब आनंद से। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। बाम उरुर भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषिना। रुक्मणी जी की बाईं आंख, बायां हाथ, बायां पैर फड़कने लगा। रुक्मणी को बढ़िया संकेत मिला। पूजा करके परिक्रमा करने चली। भगवान खड़े थे। भगवान ने रुक्मणी जी को लेकर रथ में बिठाया। इतनी बड़ी सेना लगी थी सुरक्षा में, पर जिस समय भगवान को रुक्मणी के साथ देखा, इतनी सुंदर छवि दिखाई पड़ी कि कोई कुछ करने का होश ही नहीं रखा। और भगवान रुक्मणी को लेकर जब चले, रुक्मी को पता चला, उसने सेना लेकर के पीछा किया। भगवान ने सारी सेना का संहार किया। और जब भगवान रुक्मी को मारने चले तो रुक्मणी ने देखा, दृष्टवा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मणी भय विह्वला पतित्वा पादयोर भर्तुरुवाच करुणम सती। अपने भाई को मरते हुए देखकर कि अब ये मेरे भैया को मार देंगे, सो उतर परी रथ से नीचे दौड़कर रुक्मणी आई और भगवान के चरणों में लिपट गई और बोली, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे महाभुज मेरा भैया है, इसे मत मारो। रुक्मिणी को प्रार्थना करते देखा तो भगवान ने कहा, ठीक है नहीं मारेंगे, पर ये दुष्ट है, ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। रस्सी से बांध कर रथ के पीछे पटक लिया, लेकर चले। अब उधर से बलराम जी भगवान को ढूंढने आ रहे थे, क्योंकि बताए के तो आए नहीं है, कहाँ जा रहे। तो जैसे ही बलराम जी को भगवान ने देखा तो रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी तुम्हारे जेठ आए रहे, घूंघट लगाओ। तो रुक्मिणी बोली, अबे काय को घूंघट। सो भगवान रथ दूर रोके, उतर के गए, बलराम जी के चरणन में प्रणाम किया। सो बलराम जी ने पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर फटकार लगाई। कहाँ गए थे बिना बताए? माता पिता सब परेशान है, देवकी वसुदेव सब कहाँ गए थे? तो भगवान ने बलराम जी के कान में धीरे से कही, भैया ब्याह करन गई थी, ब्याह। तो बलराम जी बोले, ब्याह करन गए, बिना बताए चले गए? तो भगवान बोले, बिना बताए जासो गए के पक्की नहीं आती के हो ही जाए। अब बारात लेके जाते हो ना हो तो कितनी बेइज्जती होती। तो बलराम जी बोले, बताओ भाऊ के नहीं भाऊ? तो भगवान बोले, जऊ नहीं कह सकत के भाऊ और जऊ नहीं कह सकत के नहीं भाऊ। मतलब बोले, राजकुमारी को ले आए हैं पर ब्याह में भाऊ नहीं है। तो भगवान ने कहा, बड़े पागल हो, ब्याह में सब काम हो जाएगा, पाए पुजाई कन्यादान चाहे कोई कर ले, पर धान बोने का काम तो बिटिया का भैया करता है, तुम्हारे यहाँ करता है कि नहीं? और तुम आओ द्वारका में सारों को बने को धान भय है। तो भगवान बोले, हम जानत थे जाकी जरूरत पड़त है, यही के मारे सारे को बांध के ले आए। कहाँ है? रथ के पीछे। जब उसे निकाल के खड़ा किया बलराम जी ने, उसको सांत्वना दी, समझाया डरो नहीं,
ले गए द्वारिका। बढ़िया विधवत रुक्मिणी के साथ ब्याह हुआ, धान बवाई लिए, मुंह काला करके छोड़ दिया, समुद्र के बाहर नगर बसा के रहने लगा। और यहाँ भगवान का बड़े वैदिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आप लोग भी उस छवि का दर्शन करें और माल्यार्पण का भी दर्शन करें। ये छवियों का जो दर्शन है ये अच्छी पद्धति कम से कम ठाकुर जी का। और इससे ज्यादा कुछ, अब देखो भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर लेट काहे हो रहे, रात वही जा रही। ले आओ, पहले दूल्हा आते कि दुल्हन, जो कोई आवे सो चलो आवे, हमें का परेशानी। आए जावे, बोलो दुल्हा सरकार की जय हो, रुक्मिणी महारानी की जय हो, कर गई कर गई कर गई कर गई, जय हो नैनन बीच उतर गई, कर गई कर गई कर गई कर गई, हो नैनन बीच उतर गई। क्या सुन रही हो कि नहीं? तो हाथ सीधे करो। दुल्हा राजा की अखियां जादू कर गई, 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 कर गई कर गई कर गई कर गई, कर गई कर गई कर गई कर गई, नैनन बीच उतर गई, हुए हुए नैनन बीच उतर गई। ओ दुल्हा हो हो दुल्हा राजा की अखियां जादू कर गई, दुल्हा राजा की अखियां जादू कर गए। बोलिए दूल्हा सरकार मोटी अखियों में, बड़ी बड़ी अखियन में मोटो मोटो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में मोटो मोटो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में मोटो मोटो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में मोटो मोटो कजरा, बड़ी अखियन में मोटो मोटो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में मोटो मोटो कजरा, कजरे के रेख पे मर गई कजरे की रेख पे मर गए कजरे की रेख पे मर गई कजरे की रेख पे मर गए नैनन बीच उतर गई, होए नैनन बीच उतर गए। ओ दुल्हा हो दुल्हा। हो अब देखो दुल्हा दुल्हन कितने नीके हैं, तनक तनक से सालिग्राम से लग रहे, नजर नहीं लगाए दियो। हो दुल्हा राजा की अखियां जादू कर गई, वो दुल्हा राजा की अखियां जादू कर गई, हो दुल्हा राजा की अखियां जादू कर गई, वो दुल्हा राजा की अखियां जादू कर गए। अब भगवान का माल्यार्पण। श्री श्री रुक्मिणी संग ब्याह रचावे, श्री रुक्मिणी संग ब्याह रचावे, मोहन मुरली मधुर बजावे, मोहन मुरली मधुरी बजावे, श्री रुक्मिणी संग ब्याह रचावे, श्री रुक्मिणी संग ब्याह रचावे, मोहन मुरली मधुर बजावे, मोहन मुरली मधुर बजावे, मोहन मुरली मधुर बजावे, मोहन मुरली मधुर बजावे, मुरली की धुन पे मर गई मुरली की धुन पे मर गई नैनन बीच उतर गई, होए नैनन बीच उतर गई। दुल्हा हो राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, हो रुक्मिणी वल्लभ की अखियां जादू कर गई, रुक्मिणी वल्लभ की अखियां जादू कर गई।
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी बनीला जवाब, जोड़ी बनीला जवाब जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी बनीला जवाब, जोड़ी का जवाब नहीं। हमारे भाग्यवान यजमान प्रदीप जी सप्तपदी भगवान का पूजन कर रहे हैं। देखो थाली हटा दो वहां से, तिलक लगवा ली, ये सब छीछाल इधर कर दिए ये लोग, सब पीछे करो। केवल चरणों में प्रणाम करना है, चरणों में ही दक्षिणा चढ़ानी है, खोपड़ी पे कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ये हमारे यजमान जुगल कैसे कर ले जो गड़बड़ होता है। अरे भगवान बहानेबाजी करते हो। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी भोरी भोरी, गोरी गोरी भोरी भोरी, सावरे है नंदलाल, जय हो। सावरे, सावरे नहीं कारे, कारे है नंदलाल, जोड़ी का जवाब